निस्तारण किया, केवल ज्ञापन लेने से सफलता हासिल नहीं। हमारे न्यूज चैनल सिद्धार्थनगर की आवाज में दोस्तों, आज हम मौजूद हैं विकास भवन कार्यालय के परिसर में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव जी से कि किन समस्याओं को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सिद्धार्थनगर की आवाज से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सर, किन समस्याओं और मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आपकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? हमारे यहाँ 24 बिंदु के मांग पत्र हैं, जिसमें वृद्धा, विधवा, विकलांग और आवास विहीन तथा पंचायत सहायकों को मानदेय 31 माह का था, जिसमें मात्र 13,000 रुपया दिया गया है, शेष पैसा नहीं दिया गया है। जिला मंडल बस्ती ने निर्देशित किया था, उसके उपरांत भी नहीं किया गया है। और जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन में लिख करके ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है कि पंचायत भवन में सारे कार्य संचालित है, लेकिन ग्राम पंचायत संदल जोत में कोई काम पंचायत भवन में संचालित नहीं है, ना वहां कंप्यूटर रखा गया है। और ये चीज केवल संदल जोत ही नहीं, पूरे सिद्धार्थनगर जनपद की स्थिति है कि कहीं भी पंचायत भवन संचालित नहीं है, ना वहां कंप्यूटर ऑपरेटर है और ना वहां कंप्यूटर लगाया गया है। सब हवाई है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो 6 तारीख को हमारे संस्थापक स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की पूर्ण तिथि है। 6 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ जाएंगे। पहले होता था कि जिले पर, तहसीलों पर लोग जयंती मनाते थे, लेकिन इस बार ऊपर से निर्देश आया है कि उसे हम प्रदेश स्तर पर करेंगे। इसलिए यहाँ से सारी सेना हमारे वहां जाएगी और वहां से वापसी के बाद इस पर बृहद आंदोलन करने की चेतावनी हम दे रहे हैं। अगर निदान नहीं हुआ 24 बिंदु का तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभाग के जो भी विभागाध्यक्ष हो जिम्मेदार होंगे। उसके लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत हमारा जिम्मेदार नहीं होगा। सर, ये भरवापुर ब्लॉक का क्या मामला है भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर आपने जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र दिया था शपथ पत्र के साथ? 3/9/2024 को आपने शिकायती पत्र दिया था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे यहाँ 2/9/2024 को एक शपथ पत्र के साथ जिला अधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर को दिया गया था। 8 वैसे सड़कें हैं और पुल हैं कि जो कागज में बन गए हैं और मौके पर वहां कुछ नहीं है, भांस है। जबकि उसका जीता जागता प्रमाण त्रिलोकपुर थाना है कि थाना अध्यक्ष के सामने, पुलिस आवास के सामने, नायब दरोगा के सामने जो आरसीसी इंटरलॉकिंग था वहां कुछ नहीं लगा है। इसी तरीके से कई सड़कें हैं, बरगदवा में है, फिर गोपिया नौखान में पुल निर्माण हो गया है कागजों में और भुगतान भी हो गया है। और ये भाजपा के गमरूर जिम्मेदार कानों पर कान नहीं जोड़े रहा है। जबकि जिलाधिकारी महोदय ने 3 तारीख को आदेश निर्गत किया और किसान दिवस में दिया गया, उसको सीडीओ साहब ने कहा कि मैं छुट्टी पर था, ये सारी काम जो कार्रवाई हुआ है डीडीओ साहब ने किया है, मुझे 2 दिन का समय दिया जाए। और उसको किसान दिवस में मैंने दिया। 18 तारीख में किसान दिवस था, आज आपका 20 है, 2 दिन बीत गया, लेकिन इनका भी कोई कारवां चला नहीं है। इसीलिए मैंने पूर्व निर्धारित समय था, इसलिए आज ये पंचायत लगाया हूं। और अगर निदान नहीं हुआ उसका भलवापुर विकासखंड के क्षेत्र पंचायत के कार्यों का, तो इसके लिए बृहद आंदोलन किया जाएगा। तो अब यहाँ नहीं होगा, वो हमारा जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा और उसके जिम्मेदार जिलाधिकारी तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, वो देखें कैसे चले गए। सर, भारतीय किसान यूनियन की महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती सुदामा देवी द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जिन महिलाओं को आवास योजना के तहत आवास दिया जाना चाहिए उनको ना देकर अपात्रों को चयनित कर लिया जाता है, पैसे लेकर, घूस लेकर, जेई, लेखपाल और डूडा विभाग द्वारा। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
इसके बारे में हमारे संगठन की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष है। महिलाओं का सम्मान हमारे यहाँ स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह के इतिहास के पन्नों से आज भी चला आया है कि कहीं भी सफर होता है तो हमारे पुरुष जो भी साथी हैं उनके लिए स्थान छोड़ देते हैं, तो वही सम्मान हम लोग करते हैं। इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिन लोगों का पात्र है, जायज है, उन लोगों को आवास मिलेगा। अगर उसमें कोई हीरा हवाली करता है तो उसके लिए हम लोग पूर्व में ज्ञापन दिया भी गया है और फिर है इसमें पूरे जनपद का, उसका भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदया के सहयोग से। सर, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अगर राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर महिला जिलाध्यक्ष जाती हैं तो वहां से अभद्रता से बात किया जाता है, उनका निराकरण नहीं किया जाता, कहा जाता है आप बाद में आइए, कल आइए, परसों आइए, निराकरण नहीं किया जाता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें भी मैंने इस मांग पत्र में जो 24 बिंदु हुए हैं इसी तरीके से हुए हैं कि जो हमारे अंत्योदय राशन कार्ड धारक व्यक्ति है उन्हें 35 किलो सरकार की मंशा है कि 35 किलो अंत्योदय राशन कार्ड को दिया जाए और जो 5 गृहस्थी के हैं उन्हें 5 किलो प्रति यूनिट की दर से। लेकिन कोटेदारों के द्वारा ये मनमानी किया जा रहा है कि 35 किलो को 30 किलो और जो 5 किलो है उन्हें 4 किलो दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने। इसके बीच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मंडल अध्यक्षा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनके क्या विचार हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुर से बिंदा पांडे बस्ती मंडल के मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरा पद यही है और मैं सिद्धार्थनगर के रहने वाली हूँ। मेरा जिला सिद्धार्थनगर है। भाइयों, मैं निवेदन ये करती हूँ कि जो मेरे भाई कहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, वो अधिकारी कहता है कि अगर हमें वो पैसा नहीं देती हैं तो हम उनको 4 बेर दौड़ाते हैं, मेरा चुकता हो जाता है। अगर आप पैसा देंगे तुरंत वो काम कर देता है अधिकारी। इस अधिकारी भ्रष्टाचार को हमारा तो मन यही कहता है कि उनको जूते से मैं बात करूं, इसलिए कि महिलाओं को 4 बेर दौड़ाता है। वो अपने घर से पता नहीं रास्ते में साधन मिलता है नहीं मिलता है, कितनी दूर दरार से वो आती हैं, अपनी समस्या लेकर के अधिकारी के पास आती हैं और अधिकारी अपने मुंह से जुबान से पैसे की बात नहीं करता है। वो कहता है कि आप जाइए, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। इस तरह से दौड़ाते दौड़ाते हमारे काम को नहीं करता है। और जब मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ तो कहता है जो लोग मुझे पैसा नहीं देते हैं मैं इसी तरह से उनको 4 बार दौड़ाते मेरा चुकता हो जाता है। तो मैं अपने बहनों से निवेदन करती हूँ कि इस तरह से अधिकारी करें तो उनकी आप गिरबान पकड़ लो और हमारे बीच में कहो और हमारे सारे बीच के लोग जाएंगे वहां जूता से बात करेंगे, क्योंकि इस तरह से मेरे साथ हुआ है, मेरा दिल जल गया है। मैं उसी तरह से महिलाओं को अपने कहेंगे कि महिलाएं जरा सा डरना मत। रह गई राशन की बात, राशन खुद यहाँ का भ्रष्टाचार अधिकारी है, ये अंदर से घूस लेते हैं, तभी वहां जा करके कोटेदार कहता है कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे पेट नहीं है, हम भी यहाँ काटेंगे। तो मैं आप लोग से निवेदन करेंगे, डरने की बात नहीं है। आपकी जो भी समस्या है अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी से नहीं सुनता है तो हमारे मंडल अध्यक्ष है, तहसील अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, हमारी महिला प्रकोष्ठ की सुदामा जी हैं, इनकी साथ सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सारी महिलाएं एकजुट होकर के जाएं, वो कुर्सी छोड़ करके खुदे हट जाएगा। जी, ये थी हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महिला मंडल अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट इसी क्रम में महिला अभिनंदन है सिद्धार्थनगर की आवाज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो सिद्धार्थ में आज आए हुए आप मंडल अधिकारी हैं सर, यहाँ की और परिस्थिति के बारे में आप जानकारी दीजिए लोगों को। हम अध्यक्ष तो है ही है, लेकिन हमारा संत कबीर नगर है और सुना है यहाँ के डीएम महोदय बहुत तेज तर्रार और किसानों की समस्याएं सुनने वाले। इसका बात यहाँ ही बल्कि संत कबीर और बस्ती भी चलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद दुर्भाग्य उसी डीएम के देख रेख में इसी विकास भवन में हमारी माताएं और बहनें जिनके साथ पुरुष वर्ग अपनी रोजी रोटी के बाहर हुए हैं कमाने के लिए, इसलिए हमारी माताएं बहनें किसी तरीके से आके अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहती हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सुदामा जी और राकेश श्रीवास्तव ने बताया, बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि यही देखने में लग रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जिस डीएम साहब के लिए इतना सम्मान लोगों के दिल में है और वहीं के
छोटे अधिकारी अगर नियम और कायदों का धज्जियां उड़ा रहे हो तो ये सोचनीय विषय है। और यही कहना चाहूंगा कि चाहे सरकार बदल जाए या प्रशासन में कोई आ जाए, बात तभी सुनी जाएगी जब हम एक होंगे और अपने प्रति जागरूक होंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, अपने हक और सम्मान में लड़ना सीखेंगे। इसलिए निवेदन यही करूंगा, लोग संगठित हों, टिकैत ने संगठित करने का और अपने मुद्दों के लिए अपने आप से लड़ने का ये वचन लिया गया है। और यही चीज फिर से भी निवेदन करूंगा, यहाँ के अधिकारियों को चेतावनी भी देना चाहूंगा कि अगर हमारी माताओं बहनों के साथ अभद्रता की जा रही है तो आप ये मत समझिए कि आप अपने एसी चैम्बर में सुरक्षित हो, वो अभद्रता आपके भी साथ हो सकती है। निवेदन है कि हाँ, हमारी माताओं बहनों का वो सम्मान जरूर किया जाए जो एक सम्माननीय इस संस्कृत हमारे देश की रही है, माताओं बहनों की पूजनीय रही है माताओं बहनें। और अगर कोई अधिकारी माताओं बहनों के साथ अभद्रता करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान नहीं बचेगा। ये जरूर बताने आया हूँ इस मंडल में, इस जिले में, कि जो भी अधिकारी माताओं बहनों के साथ अभद्रता करेगा वो अपने आप को यह मत समझे कि हाँ, हम अपने बाद सम्मानित हैं, वो भी अपमानित ही व्यक्ति है। और फिर से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति ना हो कि यहाँ चैम्बरों से खींचकर सड़क पर उस अधिकारी को खड़ा करना पड़े। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी महिलाएं हैं सम्मान पूर्वक उनको बताने का काम करें, उन्हें नियम कायदा बताने का काम करें, क्योंकि माताएं और बहनें अशिक्षित हैं, समझ नहीं पाती कि क्या रूल है क्या नियम है, लेकिन उसको प्रेम से आपको बैठा के समझाना चाहिए। आप शिक्षित हो, आप एक अधिकारी हो, पूरे जिले की बागडोर आपको दी गई है, इसी आधार पर दी गई है कि आप माताओं बहनों जो अशिक्षित हैं उनको भी एक सम्मान की तरह समझा सको। और अपेक्षा भी पूरी समाज करता है कि आप शिक्षित हो तो आप लोगों को संवेदना के साथ सुनोगे। लेकिन जैसा माताओं ने बताया कि अपमानित किया जा रहा है, ये बर्दाश्त कभी भी संगठन नहीं करेगा और इसके लिए कभी भी लाठियां बच सकती हैं। उसके लिए मैं राकेश श्रीवास्तव जी को वचन देना चाहता हूँ, पूरा मंडल ही नहीं पूरा प्रदेश भी आके सिद्धार्थ नगर में डटने का काम करेगा। इसलिए ऐसे कुकर्म न किए जाए तो निवेदन है कि ऐसे जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ या तो कार्रवाई हो या फिर उन्हें इन पदों से हटा के ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों को लाया जाए जो कम से कम माताओं बहनों का सम्मान तो करना सीखें। सर, सिद्धार्थ नगर की आवाज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह जी भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पूरा प्रदेश आ सकता है, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि हमारे संरक्षक के रूप में हम लोगों का नेतृत्व करने वाले बड़े भाई राम सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में आए हैं सिद्धार्थ नगर में। चूंकि आज मीटिंग थी इसलिए यहाँ आ गए हैं, तो उनका हम अपने मंडल में और सिद्धार्थ नगर में स्वागत करते हुए इतना जरूर कहेंगे कि हाँ, आपका संरक्षण बना रहे और मैं चाहूंगा कि हाँ, आपका मार्गदर्शन जरूर मिले। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल बस्ती मंडल के अध्यक्ष कैमरामैन रुपेश तिवारी के साथ जीत बहादुर गुप्ता, सिद्धार्थ नगर की आवाज। तो हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के इस उपाध्यक्ष राम सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं, ये इतनी दूर से सिद्धार्थ नगर की जनता को सहायता के लिए आए हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या विचार है। सर, आज भारतीय किसान यूनियन सिद्धार्थ नगर जिले की इकाई की मीटिंग आज इस भवन के प्रांगण में हो रहा है। आज हम किसानों को खेत में काम करने का समय है, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें भाइयों आके मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 77 साल बीत चुके आजादी के, लेकिन आज इतना स्वतंत्र है हमारे लिए, कितनी सरकारें कर रही हैं, चाहे जो भी सरकार आई हो, किसानों का केवल शोषण की है, किसानों के विकास की तरफ नहीं देखे। आज आप देख लो कितना अंतर है कि आज किसान ने उत्पादित वस्तुओं के दाम मात्र 30 गुना बढ़े हैं, लेकिन हमारे बीच के जो नौकरशाह हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका कम से कम 400 गुना बढ़ा दिया गया। आज भारतीय किसान यूनियन सरकार से मांग करते चली आ रही है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। 2006 में स्वामीनाथन की एक कमेटी गठित हुई थी, उनके द्वारा जो है उसके अध्यक्ष थे स्वामीनाथन जी, उनके द्वारा पूरे देश का भ्रमण करके और ये रिपोर्ट प्रेषित किया गया कि इस आयोग को किसानों के हित में इसको लागू किया जाए। 2014 में जब भाजपा गवर्नमेंट
का एजेंडा जो था उसमें था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं स्वामीनाथन आयोग लागू करूंगा। लेकिन आज तीसरा कार्यकाल चालू है माननीय मोदी जी का, आज तक उस पर विचार नहीं हुए। आज देख लीजिए कितनी समस्याएं हैं। अगर किसान को आवश्यकता पड़ती है खाद की तो बाजार से खाद गायब हो जाता है। अभी यहाँ आया पंचायत सहायक, जबकि नियम है कि हर महीने उनको 6,000 मान दे दिया जाए, बहुत बड़ी रकम नहीं है। आज किसानों के देखिए आज छुट्टा पशुओं की समस्या है, नीलगाय की समस्या है, जंगल सुअर की समस्या है। आज किसान ही सबसे बड़ा। अभी संत कबीर नगर में भी बात हुई, वहां सीडीओ साहब ने कहा कि अरे भाई जानवर को कहाँ पेट खाने जाएंगे, क्या किसान ही, जबकि चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन की व्यवस्था किसान ही कर रहा है। और एक हमारे सीडीओ साहब मुख्य विकास अधिकारी कह रहे हैं कि वो कहाँ जाए। अरे भाई कोरोना काल था, आपका एक पैसा नहीं वेतन से कटा होगा, लेकिन किसान अगर मेहनत नहीं करता तो उसके पास पूंजी नहीं, जबकि अर्थव्यवस्था को किसान ही संभाला कोरोना काल में। लेकिन आज अगर उसके द्वारा जो फसल पैदा किया जा रहा है जानवर नुकसान करेंगे, वो जाएगा कहाँ? जबकि व्यवस्था बनाई गई है, जंगल विभाग के कर्मचारी हैं, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी बैठे हुए हैं। अस्पताल अगर खोला तो वहाँ डॉक्टर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन अगर अस्पताल में चले जाओ तो पर्ची लिख दी जाती है, बाहर से दवा लीजिए। वो भी जेनरिक दवा रहती है, 20 रुपए की दवा होती है, उसको 200 में दिया जाता है। आज इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जब तक किसान संगठित नहीं होंगे, आज 77 सालों से किसान समाज सरकार बनाने का काम कर रहा है, जबकि 80% लोग खेती किसानी पर ही निर्भर है। तो सरकार बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कहावत है कि अगर बच्चा रोए ना तो दूध नहीं माँ देती है। तो इसलिए अगर हमारे हक और अधिकार जो है, क्योंकि 77 सालों से हम लोगों को सीख मिल गई, हमारे इस भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जो हमारे बीच में नहीं है इस समय, उनके द्वारा कहा गया था अगर हक मांगने से नहीं मिलता तो छीनना पड़ेगा। और हम छीन तब सकते हैं कि जब हम आपस में संगठित होंगे, और जब हम आपस में संगठित होकर अपनी आवाज को उठाएंगे तभी हमारे इस समाज का समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा सरकार बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सर, सिद्धार्थनगर की आवाज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। कैमरामैन रुपेश के साथ जीत बहादुर गुप्ता, सिद्धार्थनगर की आवाज। किसान के लिए बरसात के बाद ठंडी आ रही है, आवाज चाहिए, शासन की व्यवस्था है। अभी आप देख लीजिए तमाम फूस के मकान बने हुए हैं, उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाती है। उसके लिए ये बैठी हुई है महिला इस्लामा देवी, आप उनसे अपनी समस्या से कहो, ये बड़ी जुझारू महिला है। इस्लामा जो है बड़ी जुझारू महिला है, यह उस ऑफिस में जाकर से ही बजा देंगी और अपने काम को ये करवाएंगी, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। पूर्ति विभाग में आपका राशन कट जाता है, इसके लिए इस्लामा से कहो। मैं तो बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसी महिला जिला अध्यक्ष हैं जो दिन रात काबुलाल किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जनपद के कार्यालय में जाकर के समस्या रख करके उसकी निदान करवाती हैं। तो आप लोग इनसे कहो, अरे भाई कट गया है, हाँ ऐसी लड़की का कट जाएगा उसको आप नहीं रोक सकती हैं। आपकी लड़की की शादी हो गई, मैं बतला रहा हूँ, और वह किसी दूसरे परिवार में चली गई, किसी दूसरे जनपद में चली गई, किसी दूसरे तहसील में चली गई,